नीट अभ्यर्थियों के आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन भले ही समाप्त कर दिया हो, लेकिन आंदोलन खत्म होने के कोई संकेत नहीं है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं का साफ कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी मुद्दे पर छात्र नेता अभिजीत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति भी साफ की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद जहां सरकार इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही है, वहीं आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार ने सोनम वांगचुक को इस तरह रखा कि विपक्षी सांसदों और आंदोलन से जुड़े लोग भी उनसे मुलाकात नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उनकी टीम के सदस्यों को भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने अपनी जान की परवाह करते हुए अनशन तोड़ दिया, क्योंकि उनका जीवन देश और शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभिजीत ने साफ कहा कि आंदोलन अब किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं का आंदोलन बन चुका है। उनका कहना है कि देश भर में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन ये जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे से कम किसी भी समाधान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विपक्षी दलों की भूमिका पर भी अभिजीत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं का है, इसलिए चाहे कोई इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करे या फिर इसे अन्ना हजारे आंदोलन से जोड़कर देखे, इससे आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनका दावा है कि देश का युवा इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। छात्र नेता ने यह भी दावा किया कि आंदोलनकारियों को सूचना मिली है कि पुलिस कभी भी उन्हें हिरासत में ले सकती है। उनका कहना है कि सप्ताह के अंत में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए सरकार पहले ही कार्रवाई करना चाहती है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की गई तो इसका उल्टा असर होगा और आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले लेगा। अभिजीत ने आंदोलन की प्रमुख मांगों को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। दूसरी मांग पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की है। तीसरी मांग उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। साथ ही उन्होंने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वीडियो संदेश पर भी अभिजीत ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि केवल घोषणाओं से बात नहीं बनती। उन्होंने कहा कि सरकार जिस विधेयक और फास्ट ट्रैक कोड की बात कर रही है, पहले उसे सामने लाया जाए। बिल का अध्ययन किए बिना उसके प्रभाव पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक मंत्री का इस्तीफा लेने के बजाय पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंध लगाने में अधिक रुचि दिखा रही है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद भले ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आंदोलन शांत पड़ सकता है, लेकिन छात्र नेताओं के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आंदोलनकारी साफ कर चुके हैं कि उनकी मुख्य मांगें पूरी होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब सबकी नज़र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली अगली बातचीत और उसके नतीजों पर टिकी हुई है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।